अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। बच्चे बायो की क्लास का टाइम हुआ चाहता है। लेक्चर 10 है हमारे पास, यूनिट हमारे पास 1 है गैसियस एक्सचेंज। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब बच्चे सबसे पहले तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स का आपको पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर किसको कहते हैं। तो डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं बच्चे डिजीज़ को। डिसऑर्डर से मुराद आ गया आपके पास डिजीज़। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मुराद क्या चीज़ है? जब हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जब ये आपके पास क्या करे, जब ये आपके पास प्रॉपर फंक्शन ना करे किसी भी वजह से, वो काज कोई भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उस काज की वजह से जब हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हम लोग इस टर्म को कहेंगे कि हमें जो टर्म ये जो डिसऑर्डर लगे वो किससे रिलेटेड लगे? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। बच्चे लेक्चर ये चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि जो सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे उसके डिसऑर्डर्स लाजमी देखेंगे। अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन के आखिर में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखे थे। आप लोगों ने सर्कुलेशन जब पढ़ा था तो उसके आखिर में आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर देखे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े, गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़े, तो इस वजह से हम लोग आखिर में कौन से डिसऑर्डर्स देखेंगे? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब बच्चे डेफिनेशन वही वाली बात आ जाएगी कि आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, हाउ वी डिफाइन अ टर्म रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी व्हेन और रिस्पिरेटरी सिस्टम, जब हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये क्या करे, आपके पास स्टॉप कर दे। किस चीज़ को स्टॉप कर दे? स्टॉप इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, अपने प्रॉपर जो इसकी फंक्शनिंग है उसको स्टॉप कर दे, तो हम लोग इसको किसका नाम देंगे? देन दिस ऑर्डर इज नोन एज अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये देखें, व्हेन आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टॉप प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग को हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जब स्टॉप कर देगा तब डिसऑर्डर जो लगेगा वो कौन सा होगा? बच्चे यहाँ पे देखें टॉपिक क्या है आज का, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब बच्चे हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। हायर क्लासेस में आप लोगों को टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी, तो अभी से अपना जहन बना लें कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कितनी तरह की होती हैं। तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की होती हैं बच्चे 2 टाइप्स। MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ। अगर आपके पास अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनते हैं तो उसमें आ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हमारी बुक में 5 रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए हुए हैं, वो टाइप्स नहीं है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की होती हैं 2 टाइप्स। तो ये MCQs मैंने साथ में लिख दी है। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं बच्चे? एक होते हैं अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब मैंने आपको बताया आपकी बुक में टोटल कितने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए हुए हैं? 5। ये 5 के 5 आपकी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं वो लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक भी डिस्कस नहीं किया हुआ। तो यहाँ बच्चे हमें एक चीज़ और क्लियर होगी कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कोई एक एग्जाम्पल आपकी बुक में 5 डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से 5 डिस्कस किए हुए हैं बच्चे? ब्रोंकाइटिस है आपके पास, एम्फीजीम है आपके पास, इसके अलावा आपके पास निमोनिया है, इसके अलावा एस्थम है, और इसके अलावा आपके पास कौन से लंग कैंसर है। ये सारे के सारे आ गए आपके पास लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चे उनको हम लोग फेरेंक्स या जो ट्रैकी होते हैं इससे ऊपर लेते हैं। इससे लोअर जो होंगे वो आपके पास लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे। अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक कॉमन जो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो होगा ये आपके पास अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होगा, और बाकी जो होंगे वो आपके पास इसी तरह अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर खाली साइनोसाइटिस नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। हमारी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं वो कौन सी किए हुए हैं बच्चे? लोअर। अब डिसऑर्डर को याद रखने का तरीका बच्चे, आप लोग 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इवन हायर क्लासेस में जाएंगे, जहाँ आप लोग डिसऑर्डर्स को देखेंगे आप लोग किसी भी डिसऑर्डर को समराइज करेंगे 4 हेडिंग्स के अंदर। ये चीज़ याद रखनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होती हेडिंग्स। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का अमूमन क्वेश्चन आता है तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आ जाते हैं, इससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। वो आगे कहते हैं सर हमने लिखा पूरा था, मैम हमने पूरा टॉपिक लिखा था, अकॉर्डिंग टू बुक लिखा था, जिस तरह मैं डिक्टेट किया था उस तरह लिखा था, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। उसकी रीज़न क्या होती है कि हम लोग अपने टॉपिक को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है बच्चे? आपके पास प्रॉपर वे क्या है कि कोई भी डिसऑर्डर होगा हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे 4 हेडिंग्स के अंदर। ये हेडिंग्स आप लोगों ने याद रखनी।
चाहे प्लांट का डिसऑर्डर हो, चाहे एनिमल का डिसऑर्डर हो, या चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का डिसऑर्डर हो, आप लोग क्या करेंगे बच्चे, उसको समराइज़ करेंगे, 4 हेडिंग्स में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी 4 हेडिंग होगी? पहली हेडिंग होगी डेफिनेशन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन आते हैं 4 मार्क्स होते हैं। अगर आप लोग फेडरल को देखें या पंजाब को देखें या इवन केपी के पेपर चेकिंग पैटर्न को देखें, कितनी हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं? 4। शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं बच्चे? 4। डेफिनेशन के 1 नंबर, कॉज के 1 नंबर, सिम्टम के 1 नंबर, ट्रीटमेंट के 1 नंबर। हम लोग अगर सिर्फ एक सिम्टम और ट्रीटमेंट में सिर्फ एक एंटीबायोटिक या एंटीवायरल लिखते हैं, हम लोगों का नंबर कंफर्म हो गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पैराग्राफ लिखते हैं कि ये हो गया आपके पास, ये लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टॉप प्रॉपर वर्किंग इज नोन एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स की हेडिंग ही नहीं देते तो एग्जामिनर को, हमारा पेपर को उसके मन को भाएगा नहीं, वो हमारे नंबर काट देगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर वे होता है किसी भी डिसऑर्डर को करने का। कितनी हेडिंग्स होती हैं? 4। डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेट्स सपोज कोविड-19 इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्या लिखेंगे? प्रिवेंशन तो कर सकते हैं, अपने आप को बचा तो सकते हैं। तो ये वे होते हैं आपके पास किसी भी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का। आए बच्चे, बुक का पहला जो डिसऑर्डर है, आपकी बुक का पहला डिसऑर्डर कौन से आपके पास? ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है बच्चे? सिंपल सा ब्रोंकाइटिस आपके पास ये वाली जो टर्म है ये ली हुई है आपके पास ब्रोंकाइस। ब्रोंकाई किसका पार्ट होता है आपके पास? नॉलेज को जरा रिवाइज करें, एयर पैसेज वे का। एयर पैसेज वे का ये पार्ट है आपके पास। तो हम लोग क्या कहते हैं? द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इन्फेक्शन होता है, किसी भी वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इस इन्फेक्शन को हम लोग किसका नाम देंगे? दिस इन्फेक्शन इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। तो क्या डेफिनेशन होगी बच्चे आपके पास? द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन किसको कहते हैं बच्चे? इन्फेक्शन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं, फंगाई कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कर सकते हैं आपके पास, इवन डिफरेंट ड्रग्स कर सकती हैं। हम लोग कहते हैं फलान ड्रग का साइड इफेक्ट है। क्या मतलब साइड इफेक्ट का बच्चे? वो साइड इफेक्ट यही होता है कि एक आर्गन को तो ये ठीक करती हैं लेकिन दूसरे आर्गन के ऊपर ये कुछ ना कुछ इफेक्ट लाजमी डालती हैं। तो हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इसको कहते हैं जो किसी भी पार्टिकल की वजह से हमारे किसी भी पार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन, जख्म वगैरह काज होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दैट कॉजेज द रिडक्शन इन एयर पैसेज वे। जो क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। किसको रिड्यूस करेंगे? एयर पैसेज वे को। कैसे रिड्यूस करेंगे बच्चे? ये देखें, लेट्स सपोज आपके पास एक ये एयर पैसेज वे की ट्यूब आ गई ब्रोंकाई और एक आपके पास ये आ गई। अब रेड कलर खतरे का निशान है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है कि इन्फेक्शन हो गया, इधर से ब्रोंक्यूल्स का, ये ब्रोंकाई का इन्फेक्शन हो गया। ये अब ये देखें एयर आ रही है, यहाँ से आगे एयर के लिए जो पास होने का एरिया है वो कम है। इसका मतलब है क्या हो गया आपके पास? That causes the reduction in air passageway। एयर पैसेजवे रिड्यूस हो गया, जबकि इस केस में एयर प्रॉपर आ रही है, किसी जगह पे रिडक्शन नहीं हो रही, सारी की सारी एयर नीचे जाएगी, ब्रोंक्यूल से जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें जाएगी। जबकि यहाँ पे एयर पैसेजवे का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जब एयर पैसेजवे में रिडक्शन होगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है बच्चे? म्यूकस। म्यूकस किसको कहते हैं? बलगम को। तब क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है? म्यूकस। अब देखें आपकी बुक में डायग्राम बनी होगी, उसमें वो क्या करते हैं आपके पास? इस तरह ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। ब्रोंक्यूल्स बना के जिधर वो म्यूकस को रिप्रेजेंट करते हैं उधर रेड कलर के इस तरह डॉट बना देते हैं। अब ये देखें बच्चे, यहाँ पे स्टॉपेज है, यहाँ से आगे एयर पैसेजवे नहीं जा सकती। इसका मतलब है एयर पैसेजवे की क्या होगी? रिडक्शन। किसके नतीजे में? जब एयर पैसेजवे की रिडक्शन होगी तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? म्यूकस। ये म्यूकस प्रोड्यूस होने का काज क्या है आपके पास? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स दैट काजेज द रिडक्शन ऑफ एयर पैसेजवे एंड प्रोड्यूस म्यूकस इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। उस डिजीज़ को हम लोग किसका नाम देंगे बच्चे? ब्रोंकाइटिस का। अब डेफिनेशन होगी, आप लोगों ने अपना 1 नंबर हासिल कर दिया, यहाँ तक भी आपको याद हो गया, बहुत बड़ी बात है। ये आपको याद नहीं भी होता, सिर्फ आपके जहन में होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होता, जो वो वाले स्टूडेंट्स जिनको बायो पसंद नहीं होती या जिनको कम याद होता है, तो वो यहाँ तक भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस। फिर आ जाएँ बच्चे काज की तरफ के। इसके काज क्या हैं आपके पास? तो इसके काज क्या हैं आपके पास? वायरसेस काज कर सकते हैं आपके पास, बैक्टीरिया काज कर सकते हैं और अदर पार्टिकल्स काज कर सकते हैं। कौन से वायरसेस कर सकते हैं? हज़ारों की तादाद
तादाद में वायरसेस होते हैं, कोई भी वायरस काज कर सकते हैं, स्पेसिफाई वायरस होगा। ये चीज़ याद रखना है हमेशा। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? होस्ट स्पेसिफिक। क्या होस्ट स्पेसिफिक होते हैं? हायर क्लासेस में आपको ये वाली टर्म काम आएगी। तो वायरसेस और बैक्टीरिया इसके काज हो सकते हैं। आप लोगों ने काज लिखा एंड देयर पार्टिकल्स या उनके पार्टिकल्स। वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर्ड होते हैं, इंटर्ड होने के बाद अपने पार्टिकल्स जो बनाते हैं, पार्टिकल से मुराद ये अपने जो डीएनए या आरएनए और जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी आपकी बॉडी में जाके ब्रोंकाइटिस काज कर सकते हैं। आपने काज किया बच्चे, आपका एक नंबर और कंफर्म हो गया। अब आ जाएं थर्ड की तरफ, आ जाएं सिम्टम्स। कि सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे? बुक में सिम्टम्स नहीं है, आप हेडिंग देंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। कैसे अफेक्ट ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग? जब आपका एयर पैसेज वे ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो गए, इसका मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। पहला सिम्टम ये होगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर क्या पड़ेगा? अफेक्ट पड़ेगा। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा बच्चे? आपके पास म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये दो सिम्टम्स हम लोग बताते हैं। दोनों सिम्टम्स किसके हैं? ब्रोंकाइटिस के। पहला सिम्टम आ गया अफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग, और जो सेकंड सिम्टम आ गया बच्चे वो कौन सा आ गया? प्रोडक्शन। अब मुख्तलिफ डिजीज़ की टाइप्स होती हैं, तो अगर टाइप्स की आप अलग से हेडिंग बनाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो ज़्यादातर टाइप्स की हेडिंग बनती है डिजीज़ में वो किस में बनती है बच्चे? सिम्टम्स के अंदर ही। सिम्टम्स की सब हेडिंग होती है टाइप्स के, कौन सी टाइप के सिम्टम्स क्या हैं। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं जो टाइप्स होती है डिजीज़ की, ये सिम्टम्स की सब हेडिंग होती है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी होती हैं दो टाइप्स। एक टाइप होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है आपके पास क्रोनिक। जो एक्यूट होती है इसका जो टाइम पीरियड या जो ड्यूरेशन होता है बच्चे वो विद इन 2 वीक्स होता है और ख़ुद ब खुद विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाती है। अगर हम लोग केयर करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर बलगम प्रोड्यूस हो रही है, हम लोग अपनी हाइजीन को वेल करते हैं। हाइजीन से मुराद क्या चीज़ है? कैसे सेट होता है आपके पास हाइजीन? हाइजीन से मुराद क्या चीज़ होती है बच्चे? लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में कौन सी चीज़ आती है? इन्वायरमेंट प्लस फूड। हम लोग इस चीज़ से किसी भी बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। जो नेक्स्ट टाइप होती है बच्चे वो होती है क्रोनिक। क्रोनिक से मुराद के आफ्टर 14 डेज़ अगर आप लोगों का एयर पैसेज वे रिड्यूस है, आपके अंदर म्यूकस की जो प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूसली हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप लोग जब सांस लेते हैं तो यहाँ चेस्ट से आवाज़ आती है और वो आवाज़ बलगम की या रेशे की होती है। 14 दिन के बाद भी आपके पास यही वाली कंडीशन है तो तब आपकी जो ब्रोंकाइटिस है वो चेंज हो जाएगी। क्रोनिक में क्रोनिक की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको डॉक्टर डिफरेंट मेडिसिन आपके पास क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू योर इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं बच्चे। अब ट्रीटमेंट क्या है आपके पास? अगर ये जो ब्रोंकाइटिस है इसको काज करता है बैक्टीरिया, तो फिर आप लोग जो मेडिसिन लेंगे वो कौन सी होंगी? एंटीबायोटिक्स। क्यों? एंटीबायोटिक्स हमेशा स्टॉप करती हैं और किल करती हैं। किसको स्टॉप या किल करती हैं? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स फंजाई को नहीं रोक सकती, एंटीबायोटिक्स आपके पास वायरसेस को नहीं रोक सकती। अगर यही ब्रोंकाइटिस आपके टेस्ट में आता है कि ये बैक्टीरिया ने काज नहीं किया बल्कि किसने काज किया? वायरस ने काज किया है, तो तब आप लोग जो मेडिसिन लोगे वो एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी बल्कि कौन सी होंगी आपके पास? एंटीवायरल। तो ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के ब्रोंकाइटिस आइदर इज काज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। अगर बैक्टीरिया ने काज किया है तो तब डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक्स, अगर वायरस ने काज किया तो तब डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा एंटीवायरल। और साथ में प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के साथ आप लिख सकते हो कि ट्रीटमेंट क्या है बच्चे आपके पास? फॉलो दी गुड हाइजेनिक कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशंस किसको कहते हैं? ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने आपको एक डिजीज़ करना सिखाई है। ये बुक के अंदर छोटा सा टॉपिक है। अब देखें इसमें हर चीज़ आपको प्रोमिनेंट वाज़ेह नज़र आ रही है। तो अब एग्ज़ामिनर हमारा नंबर नहीं काटेगा। जब हम लोग इसको प्यारा करके ऐसे पेपर्स के ऊपर लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कभी भी हमारा नंबर नहीं काटेगा, वो हमें 4 में से 4 मार्क्स पूरे देगा। तो ये वे होते हैं बच्चे किसी भी डिसऑर्डर्स को क्या करने का? प्रेजेंट करने का। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आपके सामने आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग बाकी 4 डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स कौन से होंगे? लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।